जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री कृष्ण दीवानी में हार्दिक स्वागत है। आज आप सुन रहे हैं वैशाख महात्म्य के 28वें और 29वें दिन की कथा। तो आइए सर्वप्रथम भगवान का स्मरण करते हुए आप सभी मेरे साथ बोलिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्दयानगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमो नमः। पिछले अध्याय में आप सभी ने राजा महिरथ और कश्यप मुनि का वृतांत सुना था, अर्थात उनकी कथा सुनी थी। आज उसी कथा का आगे का वर्णन सुनेंगे हम। राजा महिरथ कहने लगे कश्यप मुनि से, बोले कि हे सौम्य स्वभाव वाले गुरुदेव, आपने मुझे वह अमृत पिलाया इसका आविर्भाव समुद्र से नहीं हुआ है। आपका वचन संसार रूपी रोग का निवारण और दूर व्यसनों से मुक्त करने वाला द्रव्य भिन्न औषध है। आपने कृपा करके मुझे आज इस औषध का पान करवाया है। हे विप्रवर, सत्पुरुषों का समागम मनुष्यों को हर्ष प्रदान करने वाली और उनके पापों को दूर भगाने वाली तथा जरा मृत्यु का अपहरण करने वाली संजीवनी बूटी है। इस पृथ्वी पर जो जो मनोरथ दुर्लभ माने गए हैं वे सब यहाँ साधु पुरुषों के संग से प्राप्त हो जाया करते हैं। जो पापों का अपहरण करने वाली सत्संग की गंगा में स्नान कर चुका है उसे दान, तीर्थ सेवन, तपस्या तथा यज्ञ करने की क्या आवश्यकता है भला। हे प्रभु, आज के पहले मेरे मन में जो जो भाव उठा करते थे वे सब केवल काम सुख के प्रति लोभ उत्पन्न करने वाले थे, किंतु आज आपके दर्शन से तथा आपका वचन सुनने से उनमें विपरीत भाव आ गया है। मूर्ख मनुष्य एक जन्म के सुख के लिए हजारों जन्मों का सुख नष्ट करता है और विद्वान पुरुष एक जन्म से हजारों जन्मों को बना लेता है। हाय हाय, कितने खेद की बात है कि मुझ मूर्ख ने अपने मन को सदा ही काम जनित रस के आस्वादन सुख में ही फंसाए रखने के कारण ही कभी भी कुछ भी आत्म कल्याण का कार्य नहीं किया। आहो, मेरे मन का कैसा मोह है ये, जिससे मैंने स्त्रियों के फेर में पड़कर अपने आत्मा को घोर विपत्ति में डाल दिया है, जिसका भविष्य अत्यंत दुखमय है तथा जिससे पार पाना बहुत ही कठिन है। हे भगवान, आपने स्वतः संतुष्ट होकर अपनी वाणी से आज मुझे मेरी स्थिति का बोध करा दिया है। आप उपदेश देकर आप मेरा उद्धार कीजिए। पूर्व जन्म में मैंने कोई पुण्य किया था, उसी पुण्य के कारण ही आपने मुझे आज यह बोध करवाया है। विशेष रूप से आपके चरणों की धूलि से आज मैं पवित्र हो गया हूँ। हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, अब आप मुझे वैशाख मास की विधि बतलाइए। यह सुनकर कश्यप मुनि राजा महिरथ से कहने लगे कि राजन, बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह बिना कुछ पूछे तथा अन्यायपूर्वक पूछने पर किसी को उपदेश न दे, लोक में जानते हुए भी जड़वत अनजान की भांति आचरण करें, परंतु विद्वानों, शिष्यों, पुत्रों और श्रद्धालु पुरुषों को उनके हित की बात कृपा पूर्वक बिना पूछे ही बतानी चाहिए। हे राजन, इस समय तुम्हारा मन धर्म में स्थित हुआ है, अतः तुम्हें वैशाख स्नान के उत्तम व्रत का पालन करवाऊंगा मैं अब। तदंतर उस पुरोहित कश्यप ने राजा महिरथ से वैशाख मास में स्नान, दान और पूजन करवाया। शास्त्र में वैशाख स्नान की जैसी विधि उन्होंने देखी थी, उस विधि का महर्षि कश्यप ने राजा महिरथ से पूरा पालन करवाया। राजा महिरथ ने भी गुरु की प्रेरणा से उस समय विधि पूर्वक सभी नियमों का पालन किया और माधव मास का जो जो विधान उन्होंने बताया था वह सब आदर पूर्वक सुना। उन नृपश्रेष्ठ महिरथ ने प्रातःकाल स्नान करके भक्ति भाव के साथ पाद और अर्घ्य आदि देकर श्रीहरि का पूजन किया और नैवेद्य का भोग लगाया। यमराज यह कथा ब्राह्मण को सुना रहे हैं और यह कथा सुनाते हुए यमराज कहते हैं ब्राह्मण से कि हे ब्राह्मण, तत्पश्चात राजा महिरथ के ऊपर काल की दृष्टि पड़ी। अधिक मात्रा में रति का सेवन करने से उन राजा को क्षय रोग हो गया था, जिसके कारण अब उन राजा का शरीर अत्यंत ही दुर्बल हो गया। अनंत तो गत्वा उन राजा की मृत्यु हो गई। उस समय मेरे और भगवान विष्णु के दूत भी उनको लेने के लिए पहुंचे। विष्णु दूतों ने ये राजा धर्मात्मा है इस प्रकार यूं कहकर मेरे सेवकों को डांटा और स्वयं राजा को विमान में बैठाकर
वे वैकुंठ लोक को लेकर चले गए। वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करने से राजा का समस्त पातक नष्ट हो गया था। भगवान विष्णु के दूत अत्यंत ही चतुर होते हैं। वे भगवान की आज्ञा के अनुसार राजा महिरथ को नरक मार्ग के निकट से लेकर गए। जाते जाते नरक के मार्ग से राजा ने नरक में पकाए जाने के कारण घोर चित्कार करने वाले नारकीय जीवों का आर्तनाद सुना। कढ़ा में डालकर ओटाए जाने वाले पापियों का कंदरन बड़ा ही भयंकर था। उस कंदरन को सुनकर, उस रोने को सुनकर राजा को बड़ा ही विस्मय हुआ। वे अत्यंत दुखी होकर विष्णु भगवान के दूतों से कहने लगे कि हे दूतों, जीवों के कराहने की यह भयंकर आवाज क्यों सुनाई दे रही है मुझे? इसमें क्या कारण है? आप लोग सब बातें बताने की कृपा करें। तब विष्णुदूत राजा महिरथ से कहने लगे कि जिन प्राणियों ने धर्म की मर्यादा का परित्याग किया है, जो पापाचारी एवं पुण्यहीन हैं, वे तामिश्र आदि भयंकर नरकों में डाले गए हैं। पापी मनुष्य प्राण त्याग करने के बाद यमलोक मार्ग में आकर भयानक दुख को भोगते हैं। यमराज के भयंकर दूत उन्हें इधर उधर घसीटते हैं और वे अंधकार में गिरे पड़े रहते हैं। उन्हें आग में जलाया जाता है, उनके शरीर में कांटे चुभाए जाते हैं, उनको आरों से चीरा जाता है तथा वे भूख प्यास से पीड़ित रहते हैं। पीप और रक्त की दुर्गंध के कारण उन्हें बार बार मूर्छा आ जाती है। कहीं तो वे खोलते हुए तेल में उठाए जाते हैं, तो कहीं उन पर मूसलों की मार पड़ती है और कहीं उनको तपाए हुए लोहे की शिलाओं पर डालकर उनको पकाया जाता है। तो कहीं वमन, कहीं पीप और कहीं रक्त उन्हें खाने के लिए मिलता है। मुर्दों की दुर्गंध से भरे हुए करोड़ों नरक हैं, जहाँ शरपत्र वन है, शिलापात के स्थान हैं, अर्थात जहाँ पापी शिलाओं पर पटके जाते हैं, तथा वहाँ की समतल भूमि भी आग से तपी होती है। इसके सिवा गर्म लोहे के, खोलते हुए तेल के, मैदा के, तपे हुए स्तंभ के और कूट शालमली नाम के भी नरक हैं। छुरे, कांटे, कील और उग्र ज्वाला के कारण शोभ एवं भय उत्पन्न करने वाले बहुत से नरक हैं। कहीं तपी हुई वैतरणी नदी है, तो कहीं पीप से भरे हुए अनेकों कुंड हैं। इन सब में पृथक पृथक पापियों को डाला जाता है। कुछ नरक तो ऐसे हैं जो जंगल के रूप में हैं। वहाँ के पत्ते तलवार की धार के समान तीखे होते हैं। इसी कारण से उस वन को, उस नरक को असीपत्र वन कहते हैं, जिसमें कि प्रवेश करते ही नर नारियों के शरीर कटने और छिलने लगते हैं। कितने ही नरक घोर अंधकार तथा आग की लपटों के कारण अत्यंत दारुण प्रतीत होते हैं। इनमें बार बार यातना भोगने के कारण पापी जीव नाना प्रकार के स्वरों में रोते और विलाप करते हैं। हे राजन, इस प्रकार से ये शास्त्र विरुद्ध कर्म करने वाले पापी जीव कराहते हुए नरक यातना का कष्ट भोग रहे हैं। उन्हीं का यह क्रंदन हो रहा है, वही रो रहे हैं। सभी प्राणियों को अपने पूर्वकृत कर्मों का भोग भोगना ही पड़ता है। प्राय स्त्रियों का संग प्रसन्नता के लिए किया जाता है, किंतु वास्तव में वह दुखी देने वाला होता है। 2 घड़ी तक किया हुआ विषय सुख का आस्वादन अनेक कल्पों तक दुख देने वाला होता है। हे राजेंद्र, तुमने वैशाख मास में प्रातः स्नान किया है। उसकी विधि का पालन करने से तुम्हारे शरीर अब पावन बन गया है। तुम्हारे पावन शरीर को छूकर जाने वाली इस पावन हवा का स्पर्श होने से इनको सुख मिला है क्षण भर के लिए। तुम्हारे तेज से इन्हें बड़ी ही तृप्ति मिल रही है। इसी से अब ये नरकवर्ती जीव कराहना को छोड़कर चुप हो गए हैं। पुण्यवानों का नाम भी यदि सुना या उच्चारण किया जाए तो वह सुख का साधक होता है, और उसे छूकर चलने वाली वायु भी शरीर में लगने पर बड़ा ही सुख देती है। इतनी बात कहकर यमराज आगे कहते हैं ब्राह्मण से कि हे ब्राह्मण, करुणा के सागर राजा महिरथ, अद्भुत कर्म करने वाले भगवान श्री विष्णु के दूतों की उपयुक्त इस बात को सुनकर अब द्रवित हो उठे। निश्चय ही साधु पुरुषों का हृदय मक्खन के समान होता है। जैसे नवनीत आग की आंच पाकर पिघल जाता है, ठीक उसी प्रकार साधु पुरुषों का हृदय भी दूसरों के संताप से संतप्त होकर द्रवित हो उठता है। उस समय राजा ने दूतों से कहा, राजा महिरथ दूतों से कहने लगे, विष्णु दूतों से, कि इनको देखकर मुझे बड़ी ही व्यथा हो रही है। इन नरकीय जीवों को देखकर मैं अब इन व्यथित प्राणियों को छोड़कर जाना नहीं चाहता हूँ।
मेरी समझ में सबसे बड़ा पापी तो वही है जो समर्थ होते हुए भी इतना ग्रस्त जीवों का शोक दूर न कर सके। यदि मेरे शरीर को छूकर बहने वाली वायु के स्पर्श से ये जीव सुखी हुए हैं तो आप लोग मुझे उसी स्थान पर लेकर चलिए, क्योंकि जो चंदन वृक्ष की भांति दूसरों के ताप को दूर करके उन्हें आह्लादित करते हैं, जो मनुष्य परोपकार के लिए स्वयं को कष्ट उठाते हैं, वे ही पुण्य आत्मा हैं। संसार में वे ही संत हैं जो दूसरों के दुखों का नाश करते हैं तथा पीड़ित जीवों की पीड़ा को दूर करने के लिए जिन्होंने अपने प्राणों को तिनके के समान निछावर कर दिया है। जो मनुष्य सदा ही दूसरों की भलाई के लिए उद्यत रहते हैं, उन्होंने ही इस पृथ्वी को धारण कर रखा है। जहाँ सदा अपने मन को ही सुख मिलता है, वह स्वर्ग भी नरक के ही समान है। अतः साधु पुरुष सदा ही दूसरों के सुख से ही सुखी होते हैं। यह नरक में गिरना अच्छा, प्राणों से वियोग हो जाना भी अच्छा है, किंतु पीड़ित जीवों की पीड़ा को दूर किए बिना एक क्षण भी सुख को भोगना यह अच्छा नहीं है। यह सुनकर विष्णुदूत कहने लगे राजा महिरथ की आत्मा से कि हे राजन, पापी पुरुष अपने कर्मों का ही फल को भोगते हुए भयंकर नरक में पकाए जाते हैं। जिन्होंने दान, होम तथा पुण्य तीर्थ में स्नान नहीं किया है, मनुष्यों का उपकार तथा कोई उत्तम पुण्य नहीं किया है, यज्ञ, तपस्या और प्रसन्नता पूर्वक भगवान के नामों का जप नहीं किया है, वे ही परलोक में आने पर घोर नरकों में पकाए जाते हैं। जिनका शील स्वभाव दूषित है, जो दुराचारी व्यवहार में निंदित, दूसरों की भलाई करने वाले एवं पापी हैं, वे ही नरकों में पड़ते हैं। जो पापी अपने मर्म भेदी वचनों से दूसरों का हृदय विदीर्ण कर डालते हैं तथा जो पराई स्त्रियों के साथ विहार करते हैं, वे नरकों में पकाए जाते हैं। हे महाभाग भूपाल, आओ अब हम भगवान के धाम को चलें। तुम पुण्यवान हो, अतः अब तुम्हारा यहाँ पर ठहरना उचित नहीं है। विष्णुदूतों की इस बात को सुनकर राजा महिरथ ने उनसे कहा कि हे विष्णुदूतगण, यदि मैं पुण्य आत्मा हूँ तो इस महाभयंकर यातना मार्ग में कैसे लाया गया हूँ? मैंने कौन सा पाप किया है तथा किस पुण्य के प्रभाव से मैं विष्णुधाम को जा रहा हूँ? आप लोग मेरे इस संशय का निवारण कीजिए। यह सुनकर विष्णुदूत कहने लगे कि राजन, तुम्हारा मन काम के अधीन हो रहा था, इसलिए तुमने कोई पुण्य, यज्ञ अनुष्ठान अथवा यज्ञ वशिष्ठ भोजन इतना तक भी नहीं किया है, इसीलिए तुम्हें इस मार्ग से लाया गया है। किंतु लगातार 3 वर्षों तक तुमने अपने गुरु की प्रेरणा से वैशाख मास में विधि पूर्वक प्रातःकाल स्नान किया है तथा महापापों और अति पापों की राशि का विनाश करने वाले भक्तवत्सल विश्वेश्वर भगवान मधुसूदन की भक्ति पूर्वक तुमने पूजा की है। यह सब पुण्यों का सार है। केवल इस एक ही पुण्य से तुम देवताओं के द्वारा पूजित होकर श्री विष्णु धाम को लेकर जाए जा रहे हो। हे नरेश्वर, जैसे एक ही चिंगारी पड़ जाने से तिनकों की राशि भस्म हो जाती है, ठीक उसी प्रकार वैशाख में प्रातःकाल स्नान करने से पाप राशि का विनाश हो जाता है। जो वैशाख मास में शास्त्र में बताई हुई नियमों से युक्त होकर स्नान करता है, वह हरिभक्त पुरुष अति पापों के समूह से छुटकारा पाकर विष्णु पद को प्राप्त होता है। हरि ओम तत्सत। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमो नमः। आइए भक्तजनों, अब हम तुलसी जी की कहानी का श्रवण करते हैं। सभी बोलिए तुलसी माता की जय। कार्तिक के महीने में सभी औरतें तुलसी माता को सींचने के लिए जाती थीं। सभी औरतें तो तुलसी माता को सींचकर अपने घर वापस आ जाती, किंतु एक बुढ़िया माई आती, तुलसी माता का सींचन और पूजन करती और उसके बाद तुलसी माता से कहती, हे तुलसी माता सबकी दाता, मैं बिरला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, दाल भात खाने को दे और 11 का दिन दे, श्री कृष्ण का कांधा दे। यह सुनकर तुलसी माता अब सूखने लगी तो भगवान श्री कृष्ण तुलसी माता से कहने लगे कि हे तुलसी, तुम क्यों सूखती जा रही हो? इतनी औरतें तो आती हैं, तुम्हें सींचती हैं, तुम्हारा पूजन करती हैं, तुम्हें भोग लगाती हैं, फिर भी तुम सूखती जा रही हो। तब तुलसी माता कहने लगी कि आप मेरे मन की मत पूछिए। एक बुढ़िया माई रोज आती है और मुझसे वह बुढ़िया माई रोज एक ही बात कह कर जाती है। मैं उसकी सभी बातें तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा उसे कहाँ से दूंगी? यह सुनकर कृष्ण
मुस्कुराए और कहने लगे, कल जब वह बुढ़िया माई पूजन करने के लिए आए तब तुम उससे कह देना कि जब वह मरेगी तो मैं उसे अपने आप कंधा दे आऊंगा। अब समय आने पर वह बुढ़िया माई मर गई। जब बुढ़िया माई मर गई तो सारे गांव के लोग इकट्ठा होकर अब बुढ़िया माई को लेकर जाने लगे, लेकिन वह बुढ़िया माई इतनी भारी हो गई कि वह किसी से ना उठे। तब सभी लोग आपस में चर्चा करने लगे, कहने लगे कि इतनी अधिक पूजा पाठ क्या करती थी, पाप नष्ट होने की माला भी फेरती थी, फिर भी इतनी भारी हो गई। तब भगवान बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके वहां पर गए और उस भीड़ के खड़े हुए लोगों से पूछने लगे कि यह कैसी भीड़ है भाई। तब उनमें से कुछ आदमी कहने लगे कि यह बुढ़िया माई मर गई है, बड़ी पापनी थी, इसीलिए तो किसी से उठती नहीं है। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, जो कि वहां पर ब्राह्मण का वेश बनाकर गए थे, वे बोले, मुझे इसके कान में एक बात कहने दो, तब यह आसानी से उठ जाएगी। तब वहां खड़े हुए लोग कहने लगे कि हमने तो प्रयास करके देख लिया, तुम भी अपनी कोशिश कर लो। तब भगवान उस बुढ़िया माई के समीप जाकर उसके कान में कुछ ऐसा कहने लगे। भगवान उस बुढ़िया माई के कान में कहने लगे कि बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, दाल भात का जीमन ले और कृष्ण का कांधा ले। यह बात सुनते ही अब वह बुढ़िया माई हल्की हो गई। उसे भगवान श्री कृष्ण अपने कांधे पर ले गए। अंत में उस बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे उसकी मुक्ति करी वैसे ही हमारी भी करना। हे श्री कृष्ण भगवान, जैसे आपने उस बुढ़िया माई को कांधा दिया वैसे ही हमें भी देना। हमारी सभी भूलों को क्षमा करते हुए हम पर कृपा करना। सभी बोलिए तुलसी माता की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमो नमः। आशा करती हूँ आज का यह महात्म्य और यह कहानी आपको पसंद आई होगी। यदि ऐसा हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, अपने अपनों के साथ शेयर करें, और यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल श्री कृष्ण दीवानी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। बेल आइकन के बटन को भी दबा लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले नए वीडियोज़ के सभी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सकें। हरे कृष्णा।